जी हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे, खुदावंद आपके साथ हो। और खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत प्यारे वक्त के लिए जो खुदावंद रोज हमें देता है। और हम खुश हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं हर वक्त। उनके नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम की हम्द हो, खुदावंद के नाम का शुक्र हो। और खुदावंद जलाली, कद्दूस और पाक है, सबसे आला और सबसे मेहरबान है। खुदावंद तेरा शुक्र। जी मेरी तो स्लीव आज फिर चमकना शुरू हो गई बच्चों, ये देखें पीछे से। पहले वैसे लग रही थी, अभी चमक रही है। अब मैं देखें इसकी पोजीशंस करती हूँ, कैमरे की डिफरेंट करती हूँ। अब देखें डिफरेंट पोजीशंस में कर रही हूँ तो लेकिन फिर भी चमक रही है। पीछे देखें, ओह सो स्वीट। ये देख ले चमकती जा रही है। ये होता ना कि पोजीशन की वजह से कहते हैं जी, मेरा बच्चे भी कहते हैं वो लाइट पड़ रही होगी देखें। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, मैं तो खुदावंद का शुक्र करती हूँ। क्यों भाई, कोई बोलेगा किसी पीछे से? भाई नदीम, आप क्या कहते हैं? भाई नदीम देख रहे हैं। हाँ ना, अब देखें मैंने डिफरेंट की है, पोजीशंस डिफरेंट कर रही हूँ। देखें तो फिर तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टिल इट्स शाइनिंग। यीशु बहुत अजीम है, प्यारे यीशु हैं, खुश करते हैं। क्योंकि ये तो तब हो सकता है ना सिर्फ कि एक खास पोजीशन के ऊपर, मतलब लाइक कहते हैं कि जी वो रोशनी पड़ रही होगी तो वो आपको, आई डोंट नो, खुदावंद बेहतर जानता है। बहरहाल मुझे तो लग रहा है कि ये खुदावंद की बरकत है, बाकी यीशु मसीह जानते हैं। जी बेटा जी, पढ़ना शुरू करें जी 21 से। हाँ जी, क्योंकि अगर लाइट का मसला हो ना तो एक जाविये पे होता है सिर्फ कि वो शाइन होती है। और आप पीछे जाएंगे ना, पीछे कितनी जगहों पे मैंने देखी कि कहीं भी नहीं शाइन हो रही। मैं नीचे गई हूँ काफी, लेकिन नहीं हो रही। बहरहाल यीशु मसीह बेहतर जानते हैं और शुक्र करते हैं उसके नाम का। जी बेटा जी, आप भाई नदीमा पढ़िए 21 ज़बूर से हम तलावत आज करेंगे। क्योंकि ज़बूर जो है और खुदावंद का कलाम, इसमें कुव्वत है, ताकत है, इसके अंदर शिफा है। और अगर आप लोगों का कोई भी मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आप लोग इन ज़बूरों को सुनिए। और क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि जब हम लोग ज़बूर ज़्यादा पढ़ते हैं तो खुदावंद जो है वो हमें खुदा हमें बरकत देता है, शिफा देता है। और कल मेरी तबीयत खराब थी तो मेरे ग्रुप ने पढ़ी और खुदावंद ने मुझे बेहतर किया। और मैं चाह रही हूँ कि हम 150 सारे ज़बूर जो है ना हम पूरे करें, कंप्लीट करें इनको। जी 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 भाई जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 21 पहली आयत से। ऐ खुदावन, तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा और तेरी निजात से उसे निहायत शादमानी होगी। तूने उसके दिल की आरज़ू पूरी की है और उसके मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया। क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। आमीन। उसने तुझसे जिंदगी चाही और तूने बख्शी, ऐसा ही है, क्योंकि उम्र की दराजी हमेशा के लिए। आमीन। तेरी निजात के सबब से उसकी शौकत अजीम है। आमीन। तू उसे अशमत और जलाल से आरास्ता करता है, क्योंकि तू हमेशा के लिए उसे बरकतों से मालामाल करता है। यीशु का शुक्र हो। और अपने हजूर उसे खुश व खुर्रम रखता है, क्योंकि बादशाह का तवक्कुल खुदावंद पर है और हक ताला की शफकत की बदौलत उसे हरगिज जुम्बिश ना होगी। तेरा हाथ तेरे सब दुश्मनों को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तुझसे कीना रखने वालों का पता लगा लेगा। तो अपने कहर के वक्त उनको जलते तनूर की मानित कर देगा। खुदावंद अपने गजब में उनको निगल जाएगा और आग उनको खा जाएगी। तू उनके फल को जमीन पर से नाबूद कर देगा और उनकी नस्ल को बनी आदम में से, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी करना चाहा। उन्होंने ऐसा मंसूबा बंधा जिसे वो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि तू उनका मुंह फेर देगा। तू उनके मुकाबला में अपने चिल्ले चढ़ाएगा। ऐ खुदावंद, तू अपनी ही कुव्वत में सरबुलंद हो और हम गा कर तेरी कुदरत की सताइश करेंगे। आमीन। हम गा कर करेंगे। वेरी गुड। खुदावंद ये हमसे चाहता है कि हम गाएं भी ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी रीडिंग्स करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद गाएंगे भी। जी और हम चैप्टर 22।
اے میرے خدا तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहता है? اے میرे خدا, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। लेकिन तू कदूस है, तू जो इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कुल किया, उन्होंने तवक्कुल किया और तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्कुल किया और शर्मिंदा ना हुए। और मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं, आदमियों में अंगश्त नुमा हूँ और लोगों में हकीर। और वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़ाहका उड़ाते हैं। वो मुंह चढ़ाते और सर हिला लाकर कहते हैं, अपने को खुदावन के सपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया, जब मैं शीर ख्वार ही था तो तूने मुझे तवक्कुल करना सिखाया। मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। मुझसे दूर ना रहे, क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कि कोई मददगार नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसन के जोर आवर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं, मेरा दिल मोम की मानद हो गया। वो मेरे सीना में पिघल गया, मेरी कुव्वत टीकरे की मानद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर बुरा डालते हैं। लेकिन तू ऐ खुदावन दूर ना रह, ऐ मेरे चारा साज मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से, मुझे बब्बर के मुंह से बचा, बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है। मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, जमायत में तेरी सताइश करूंगा। ऐ खुदावन से डरने वालों, उसकी सताइश करो। ऐ यकूब की औलाद, सब उसकी तमजीद करो। और ऐ इसराइल की नस्ल, सब उसका डर मानो, क्योंकि उसने ना तो मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफरत की, ना उससे अपना मुंह छुपाया, बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। बड़े मजमा में मेरी सनाख्वानी का बायस तू ही है। मैं उससे डरने वालों के रूबरू अपनी नजरें अदा करूंगा। हलीम खाएंगे और शेर होंगे, खुदावन के तालिब उसकी सताइश करेंगे। तुम्हारा दिल अब तक जिंदा रहे, सारी दुनिया खुदावन को याद करेगी और उसकी तरफ रुजू रहेगी। और कौमों के सब घराने तेरे हजूर सजदा करेंगे, क्योंकि सल्तनत खुदावन की है, वही कौमों पर हाकिम है। दुनिया के सब असुदा लोग आएंगे और सजदा करेंगे। वो सब जो खाक में मिल जाते हैं उसके हजूर झुकेंगे, बल्कि वो भी जो अपनी जान को जीता नहीं रख सकता। एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी, दूसरी पुश्त को खुदावन की खबर दी जाएगी। वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया है। खुदावन हमारा चुपान। ज़बूर नंबर 23। खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, मुझे राहत के चश्मे के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मिला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन 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 आमीन। ज़बूर नंबर 24। अजीम बादशाह। जमीन और उसकी मामूरी खुदावंदी की है, जहान और उसके बशिंदे भी, क्योंकि उसने समंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है,
जिसने बदालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। Amen. हाँ, अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत यही उसके तालबों की पुष्ट है, यही तेरे दीदार के ख्वाह हैं, यानी याकूब। ए पट को अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाजों ऊंची हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवि और कादिर है, खुदावन जो जंग में जोरावर है। अब ए पट को अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाजों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावन, वही जलाल का बादशाह है। हालेलुया। आमीन। ऐ खुदावन, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। ऐ मेरे खुदा, मैंने तुझ पर तवक्कल किया है। मुझे शर्मिंदा ना होने दे, मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं, बल्कि जो तेरे मुंतजर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा। यस लॉर्ड, ऐसा ही है। हालेलुया। हम खुदावन के मुंतजर हैं और हम शर्मिंदा कभी नहीं होंगे। अब देखिए, खुदावन ने इतना बड़ा इब्लीस ने फिर से मेरे पे हमला किया, मगर मेरे बादशाह ने मुझे कुव्वत बख्शी है। और ये इतना बड़ा हमला था कि आपको पता है कि ये चीजें सही होने में बड़ा टाइम लगता है, मगर मैं रोज, आप मेरा ग्रुप भी मेरे लिए, सिस्टर यास्मीन भाई लोग सब प्रे कर रहे थे, लेकिन मैंने उसके बाद भी मैंने प्रे में रहना, और मैं सारी जो रेडिएशन मुझे एक्स्ट्रा इन्होंने पता नहीं दिए कि क्या हुआ, तो उसने मेरी बॉडी को हिला के रख दिया था, मेरी हड्डियों में चला गया सारा। और लेकिन मेरे बादशाह ने, खुदावंद ने मुझे रोज, खुदावंद मुझे सिखाता था। बाइबल में जैसे लिखा है ना ज़बूर 144 में, कि वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता, मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। तो खुदा मुझे सिखाता था कि मैं कैसे अपनी, एक दिन मैंने बोन्स के ऊपर मांगी, मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद मेरी सारी मेरी बॉडी में से रेडिएशन निकाल दे, जो पुरानी भी पड़ी है ना, क्योंकि हल्की सी रेडिएशन जो उन्होंने टेस्ट के लिए मुझे देनी थी ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद निकाल। और रोज खुदा मुझे कभी बताता था कि मैं अपनी हड्डियों में से, अपने गोश्त में से उसको निकालूं। फिर मैं कल मुझे ब्लड में से यीशु ने कहा, उसमें मैंने ब्लड में से निकाला, और खुदावंद की फजल से अभी भी जारी है। यानी कि शुक्र, आज मेरी तबीयत बहुत बहुत बेहतर है। शुक्र यीशु के नाम की तारीफ हो। और सिस्टर साइमा, अगर आप आना चाहती हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको कैमरे पे ले आती हूँ। फिर मेरे ख्याल में भाई 5 पढ़े हैं आज आप, इसके बाद हम गीत गाते हैं, क्योंकि हमें पैगाम मिल गया खुदावंद से कि गीत भी गाएं, ठीक है? तो हम इसके बाद गीत भी गाते हैं। और सिस्टर साइमा, अगर आप करना चाहें, रीडिंग एक चैप्टर की करेंगे, ज़बूर 13 की करेंगे। और सना है तो मुझे बताएं, सना है? हाँ जी साहिबा, बिल्कुल है सर। हाँ, 13 ज़बूर की ना। सिस्टर साइमा बताइए, आप आना चाह रही हैं कैमरे पे? बताएं फिर, अगर मैं, ताकि आपको उतनी देर लाऊं जितनी देर भाई कंप्लीट करते हैं ना। सिस्टर जी, मैं अभी सिस्टर की तरफ हूँ, एल्डर सिस्टर की तरफ, तो मैं ऑनलाइन हूँ आपके साथ, लेकिन लाइव यहाँ पे उस तरह आई एम नॉट कंफर्टेबल। चलो ठीक है, ओके। फिर आप लोग इसके बाद 13 ज़बूर निकाल लीजिए, भाई करते हैं तो 13 ज़बूर, उसके बाद फिर हम गीत गाएंगे, ठीक है? चलो जी भाई, कंप्लीट कीजिए जी। वर्स 3 उसे मैं करूंगा। ऐ मेरे खुदा, मैंने तुझ पर तवक्कल किया है, मुझे शर्मिंदा ना होने दे, मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं, बल्कि जो तेरे मुंतज़र हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा, पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। ऐ खुदावंद, चाहे मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, कि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर ही मुंतज़र रहता हूं। ऐ खुदावंद, अपने हिम्मत और शफकतों को याद फरमा, क्योंकि वो अजल से है। मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। ऐ खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा। मेरे खुदावंद नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनाहगारों को राह हक की तालीम देगा। वो हलीमों को इंसाफ की हिदायत करेगा। वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। जो खुदावंद के अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं, उनके लिए उसकी सब राहें शफकत और सच्चाई हैं। ऐ खुदावंद, अपने नाम की खातिर मेरी बदकारी माफ कर दे, क्योंकि वो बड़ी है। आमीन। यस, खुदावंद से डरता है। खुदावंद उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। उसकी जान राहत में
اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، کہ میں بے قصد اور مصیبت زدہ ہوں۔ میرے دل کے دکھ بڑھ گئے، تو مجھے میری تکلیف سے رہائی دے۔ تو میری مصیبت اور جان پہچانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما۔ میرے دشمنوں کو دیکھ، کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے۔ میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا۔ مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھیں، کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے۔ اے خدا، اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے۔ آمین آمین ہاللویہ۔ کتنا پیارا زبور تھا، دیکھا نا، جیسے خداوند آپ سے بات کر رہا ہو، کتنی خوبصورت بات ہے۔ جی ابھی ہم آئیں گے زبور 13 کی طرف۔ کل آپ پڑھ رہے تھے، مجھے بڑا اچھا لگا تھا، اور ہم 13 زبور جو ہے سسٹر سائمہ اور ثنا کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہاں جی جی ثنا۔ آئیے خداون کے کلام میں سے زبور 13۔ آئے خداون کب تک، کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا؟ تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟ آمین۔ God bless you all. God bless you too. For the director of music of the Psalm of David, how long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Amen. ایک دفعہ پھر سے بیٹا پڑھو ذرا، جسٹ ریڈ۔ میں نے ابھی نکالا نہیں ہوا نا، میں ذرا ایک دفعہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا۔ جی بولیے، شروع سے پڑھو۔ For the director of music, a psalm of David. Right. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Amen. Hallelujah. جی۔ کب تک میں جی ہی جی میں منصوبہ باندھتا رہوں اور سارے دن اپنے دل میں غم کیا کروں؟ کب تک میرا دشمن مجھ پر سر بلند رہے گا؟ آمین۔ How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? wrestle اوپر جو ہے نا وہ ہے ورڈ ہے wrestle۔ ریسلنگ نہیں کرتے جو ریسلنگ کرتے ہیں۔ How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart. Very nice. جی بیٹا سائمہ۔ آئے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے۔ میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے۔ آمین۔ Look on me and answer, Lord my God, give light to my eyes, or I will sleep in death. Amen. Amen. Yes. ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا، نہ ہو کہ جب میں جنبش کھاؤں تو میرے مخالف خوش ہوں۔ آمین۔ آمین۔ And my enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. Amen. آمین۔ لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا۔ آمین۔ آمین۔ But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. On your salvation. My heart, it's heart. My heart rejoices in your salvation. جی۔ میں خداوند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ آمین۔ گائیں گے، گیت گائیں گے۔ دیکھا پھر سے خداوند کا گیت گاؤ۔ گیت گانا جو ہے وہ خداوند کو پسند ہے۔ جی بیٹا۔
I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. Good to me. Good to me. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. चलें जी, मैं खास तौर पे गाना चाहूंगी, हालांकि मुझे नहीं पता, मगर मेरे पे खास तौर पे क्योंकि खुदावन ने कल अपनी रहम किया तो मैं तो गाऊंगी, बेशक ना गाया जाए गाएंगे मगर ठीक है। ज़बूर 99, ज़बूर 99। यहोवा राजाब करता है, कुल लोग मनावंदर, ओ करोबीन ते बैठा है, कंबे जमीन थर थर, कंबे जमीन थर थर, ओ करोबीन ते बैठा है, कंबे जमीन थर थर। खुदा ने मेरे दिल में डाला, मैं आपको बताऊं कि सुबह रात को भी बल्कि मेरी जाग 2-3 दफा खुली तो मेरा जो गला है ना, इतना गंदे तरीके से उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, पता नहीं क्या किया है, मैं तो हैरान, अल्ट्रासाउंड से इतना खराब हो सकता है, मेरा गला पकड़ के और काट दिया, जैसे काट नहीं दिया। तो मुझे कल भी इतना फील हो रहा था कि अंदर जख्म ही जख्म है ऐसे ही। तो रात को सोते वक्त फिर मैंने यीशु का लहू लगाया, मैंने खास तौर पे एक जख्म मुझे महसूस होता था, तो मैंने फिर रात को मतलब जब मेरी जाग खुली तकरीबन सुबह के टाइम पे, तो मैंने यीशु का लहू से उसको मैंने कहा खुदा मैं आपका लहू इसके ऊपर लगाती हूँ और इस जख्म को बंद करती हूँ, और देखिए अब बिल्कुल मुझे कुछ नहीं हो रहा, खुदावंद का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। सुने का कितनी बड़ी बात है कि उसका पाक लहू हमारे लिए इतना बड़ी मददगार है, इतना बड़ा। मेरे डॉक्टर्स बल्कि वो होता है ना फाइनेंशली थोड़ी सी हेल्प करते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी हालत सही है, तो इसलिए वो समझते हैं कि मेरी हालत सही है, मैं वहाँ पे नहीं बैठी, व्हील चेयर पे नहीं हूँ, मैं चलती फिरती हूँ, तो इस वजह से उन्होंने फाइनेंशियली जैसे होता है ना एड मिलती है आपको, तो हेल्प करते हैं, तो नहीं कर रहे। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मेरा यीशु, मैं अपने खुदावन की खबर देती हूँ उनको, मैं बताती हूँ कि मेरा यीशु जो है वो अजीम है, और मेरा यीशु जो है वो मेरे फाइनेंसेस की भी केयर करेगा, उसको पता है वो कैसे मुझे प्रोवाइड करेगा। तो खुदावन का शुक्र करते हैं उसके प्यार के लिए कि हम सिर्फ उसको मांगते हैं, जख्म बंद हो जाते हैं, तबीयतें ठीक हो जाती हैं, रेडिएशन के असर ख़त्म हो जाते हैं। क्या बात है हमारे खुदावन पाक खुदा की, उसके लहू की क्या बात है, उसके नाम की क्या बात है। उसका नाम सारे नामों से आला अफजल है, वो सबसे खूबसूरत खुदा है। सेहून विच है बुजुर्ग खुदा, बुलंद सबको माते, ओ पाक नवडे तेरे दी सिताइश करनगे, सिताइश करनगे, ओ पाक नवडे तेरे दी सिताइश करनगे। बादशाह तजो ते इख्तियार है दोस्त अदालता, सच्चाई कायम कीती है तू ही खुदावंदा, तू ही खुदावंदा, सच्चाई कायम कीती है तू ही खुदावंदा। याकूब विच पूरा किता तू सच्चाई ते नया, यहोवा रब असाडे नु सब जानो आली शान, सब जानो आली शान, यहोवा रब असाडे नु सब जानो आली शान। ते ओ दे पैर दी चौकी को मत्था टेको सा, के ओ पाक खुदावंद है अकल्ला साडारा, अकल्ला साडारा, के ओ पाक खुदावंद है अकल्ला साडारा। यहोवा राजाब करदा है, कुल लोग मनावंडर, ओ करोबीन ते बैठा है, कंबे जमी थर थर। आमीन, हालेलुया जी।
हम आते हैं गिल फैमिली की तरफ। गिल फैमिली आप में से जो भी है आप गीत गाइए, खुदा उनके नाम की हम्द कीजिए। जी सिस्टर साइमा आप गाइए होती है। हेलो जी गाइए। जी स्लेम गिल फैमिली ने भी खोल लिया, गिल फैमिली ने भी खोला बेटा, इनको भी गा लेने दें, उसके बाद फिर आप गाइएगा। ओके ओके जी बेटा जल्दी करें। जी माइक आपका खुल गया बेटा, बोलना शुरू करें, आपकी आवाज नहीं हमें आ रही। चलिए मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम है इंटरनेट में, आप करें साइमा। दुनिया की सरहदों में जाऊंगा, आमीन हालेलुया, उसकी आजादी का ऐलान करने को। आमीन, दुनिया की सरहदों में जाऊंगा, यस थैंक यू जीसस, उसकी आजादी का ऐलान करने को। आमीन हालेलुया, दुनिया की सरहदों में जाऊंगा, थैंक यू जीसस, उसकी आजादी का ऐलान करने को। शैतान है पाँव के नीचे, Amen. शैतान है पाँव के नीचे, शैतान है पाँव के नीचे, शैतान है पाँव नीचे, शैतान है पाँव के नीचे, शैतान है पाँव के, शैतान है पाँव के नीचे, शैतान है पाँव के नीचे। यीशु की कब्र खाली है, यस हालेलुया, सारी दुनिया की कब्रों में। आमीन हालेलुया, यीशु की कब्र खाली है, सारी दुनिया की कब्रों में। यीशु की कब्र खाली है, सारी दुनिया की कब्रों में। शैतान है पाँव के नीचे, 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 शैतान है पाँव के नीचे। आमीन Amen. हालेलुया। वो तेरे पाँव के नीचे, वो मेरे पाँव के नीचे, वो Amen. मेरे पाँव के वो नीचे। तेरे पाँव के नीचे, वो हाँ, मेरे जबरदस्त, पाँव के बहुत अच्छा नीचे, गीत है। वो तेरे पाँव के नीचे, वो मेरे पाँव के नीचे, आमीन वो तेरे पाँव के नीचे, वो मेरे पाँव के नीचे। आमीन हालेलुया, बहुत प्यारा गीत आपने गाया, बहुत अच्छा, खुदा को बहुत बरकत दे। जी गिल फैमिली अगर आप गाना चाहें तो खोल लें अपना माइक, आपकी पहले हमें आवाज नहीं आ रही थी, और अगर आप गा सकते हैं तो गाएं, नहीं तो फिर सिस्टर यास्मीन। हाँ जी सलाम बेटा। हेलो हाँ जी खुदा आपको बरकत दे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी ओके। हम गीत गाएंगे, ऐ प्रभु हम तेरे दर पर सजदा करने आए। आमीन ऐ प्रभु हम तेरे दर पर सजदा करने आए हैं। ऐ प्रभु हम तेरे दर यस थैंक यू मेरे बादशाह। सजदा करने आए हैं। अपने अपने दिल नजराने यस थैंक यू मेरे खुदावंद। के तेरे घर आए हैं। आमीन यहोवा का शुक्र हो। बारा सुंदर प्रभु हम तेरे दर पर सजदा करने आए। तेरी अज़मत के गुण गाए, तेरे प्यार के नगमे सुनाए। तेरी
मिल कर करने आए हैं। ऐ प्रभु हम तेरे दर पर सजदा करने आए हैं। मुक्ति दात की ताकत सारी और फलक की फौज वो भारी, दर्द की ताकत सारी और फलक की फौज वो भारी। मुक्ति दाता जान के तुझको प्यार सिखाने आए हैं। ऐ प्रभु हम तेरे दर पर सजदा करने आए हैं। Yes, Jesus. Thank you. प्यार का बहता सागर तू है, हर जरे में तन्हा तू है। प्यार का बहता सागर तू है, हर जरे में तन्हा तू है। खाली दिलों को भर दो यीशु जी, प्यास बुझाने आए हैं। आपका शुक्र हो, खाली दिलों को शुक्र हो। भर दो यीशु जी, प्यास बुझाने आए हैं। Yes, yes, yes. ऐ प्रभु Thank हम you, तेरे Jesus. दर Thank you, पर Jesus. सजदा करने आए Amen. हैं। Hallelujah. Hallelujah. को तूने संभाला, Amen. पापों की कीच से निकाला। शुक्रगुजारी करते हुए हम दर्शन पाने आए हैं। Yes. शुक्रगुजारी करते हुए हम दर्शन पाने Amen. Hallelujah. सजदा करने आए हैं। अपने अपने दिल नजराने लेके तेरे घर हालेलुया। बहुत अच्छा बेटा। और आपने अभी गाना है शुक्रगुजारी का ज़बूर, खास तौर पे मेरे लिए कि मेरे यीशु ने मुझे बहुत ज्यादा बेहतर कर दिया। मेरे लिए सब गाएंगे। सिस्टर यास्मीन आप रूह का गीत गाएंगी और फिर शुक्रगुजारी का गाएंगी, और या फिर पहले गा लें या बाद में। और सिस्टर यास्मीन सिस्टर साइमा भी शुक्रगुजारी का, सब शुक्रगुजारी करेंगे आज मेरे लिए। आज मेरे खुदावंद ने बहुत बहुत बेहतर किया। खुदावंद का शुक्र हो जी। और इस स्लीप के लिए भी जो चमक रही है पीछे, उसके लिए भी शुक्रगुजारी खुदावंद की करते हैं जी। शुक्रगुजारी का आप गाओगी? हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? शुक्रगुजारी का कोई भी गीत गाएं या ज़बूर गाएं, जो भी आपको आता है ना, वो जो आप गाते हो शुक्रगुजारी तक कार, अगर वो आता है तो वो गा लो, कोई भी गा सकती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतना मुझे वो याद है, उतना मैं गाती हूँ। अभी वो गाते हैं काफी, तो इधर तो ये बुक टीचर मैं गाती हूँ। अच्छा, करो शुक्र सना तुसी रब दी, हालेलुया। करो शुक्र सना तुसी रब दियो है भलाते रहम है ओदा अब्दी, भलाते रहम है ओदा अब्दी। यस, अब्दी रहम है। शुक्र सना तुसी रब दी। यस, थैंक यू जीसस। शुक्र सना तुसी रब दियो है भलाते रहम है ओदा अब्दी, ओ है भलाते रहम है ओदा अब्दी। यस, थैंक यू गॉड। याद करके करी मेरे रब्बा, याद करके करी मेरे रब्बा। यस, मेरे जीसस का शुक्र हो। तू अपने अलोकात करदा यस बाबा। भलाते
रहम है ओदा अबदी ओ है बलाते रहम है ओदा अबदी यस करो शुक्र सना तुसी रब दी यस पापा थैंक यू करो जीसस शुक्र सना तुसी रब दी ओ है बलाते रहम है ओदा अबदी ओ है बलाते रहम है ओदा अबदी आमीन तेरी कौम दी खुशी खुशी मेरी बारा शंदारा बारा तेरी सिंदारा कौम बारा दी शंगाला दुकारा खुशी खुशी मेरी मशीकला बसन माँ करो मेरा सुत तेरी ओ है बलाते रहमी है ओदा अबदी ओ है बलाते रहमी है ओदा Thank you, Jesus. करो Thank you, Jesus. शुक्र Thank you, सना Jesus. Thank तुसी you, रब Jesus. दी Thank you, करो शुक्र सना तुसी रब अब वहाँ दी तेरा ओ शुक्र है बलाते रहमी है ओदा अबदी ओ है बलाते रहमी है ओदा अबदी यस अबदी रहम वाला खुदा तेरा शुक्र करते हैं जी सिस्टर साइमा यादी अच्छा भी कर रही है सॉरी करी मेरे रब्बा आमीन यादी करके करी मेरे रब्बा जो तू अपनी अलौकात कर दाओ है बलाते रहम है ओदा अबदी ओ है बलाते रहमी है ओदा अबदी ओ है भला कि रहम है ओदा अबदी अबदी रहम वाला खुदा बंदा हमारा खुदावंद अबदी रहम वाला शुक्र सना तुसी रब दी ओ है भलाते रहमी है ओदा अबदी ओ है बलाते रहमी है ओदा अबदी यस आमीन आमीन हालेलुया जी साइमा सिस्टर साइमा आप शुक्रगुजारी का गीत गाइए फिर उसके बाद सिस्टर साइमा सिस्टर यास्मीन आप शुक्रगुजारी का भी गाएंगी और रूह का भी गाएंगी दोनों सिस्टर साइमा इस वक्त हमारे साथ तो नहीं है स्काइप पे। अच्छा जी चलो ठीक है आप गाएं फिर हाँ जी मैं खुदावंद के नाम से गीत गाऊंगी। ये अभी मैं पासी साहिबा भी मैं बैठी हुई थी तो मुझे खुदावंद ने ना ज़बूर 121 दिया तो मैं ये गाऊंगी और ये मेरी एक गवाही भी है इस ज़बूर के साथ कि मेरी मामा की 2003 में जब डेथ हुई थी तो मैं अपने आप को बड़ा अकेला महसूस कर रही थी लेकिन खुदावंद ने मुझे बड़ा तसल्ली दी थी और इन दिनों में ये ज़बूर बहुत गाया करती थी। तो आज अचानक मुझे ये चीज याद आई क्योंकि गर्मियों के दिन थे मेरी मम्मा की 26 जुलाई को डेथ हुई 2003 में। अच्छा जी तो खुदावन ने की है तो मैं ये जरूर गाऊंगी। सॉरी फॉर योर लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है खुदावंद का शुक्र सारी बातें आमीन हालेलुया यीशु नु पुकारे मदद वास्ते यीशु नु पुकारना हालेलुया हालेलुया यस पापा मेरा बादशाह तेरा शुक्र हो मेरे जीसस आपका शुक्र हो मेरे कदीस का शुक्र Amen Jesus thank you Lord जिसने धरती आकाश बनाया जिसने धरती आकाश बनाया तेरे पैरां नू देवे खुलारा मदद लई मैं यसु नू पुकारा तेरा राखा ना कदी ऊँघ लावे तेरा राखा ना कदी ऊँघ लावे तेरे
न आवे। इसराइल दिया रखदा ताड़ा, मदद लई मैं यसु नू पुकारा। इसराइल दिया रखदा ताड़ा, मदद लई मैं यसु नू पुकारा। तेरा यहोवा रखवाला, Amen. Yes, Lord. तेरा यहोवा रखवाला, तेरे उत्ते ओछा करन वाला, तेरे उत्ते ओछा करन वाला। Hallelujah. करो से हरदम गुजारा। Yes, मेरे Jesus. मदद लई मैं यसु नू पुकारा। शुक्रो से हरदम गुजारा, मदद लई मैं यसु नू पुकारा। दिखने सूरज ना तेनू सतावे, दिखने सूरज ना तेनू सतावे, राती चन भी ना कुछ दुख पहुँचावे, राती चन भी ना कुछ दुख पहुँचावे। खौफ खावेगा ना विच उजाड़ा, मदद लई मैं यसु नू पुकारा। तेरा रब तेनू आप ही बचांदा, तेरा रब तेनू आप ही बचांदा। तारी बदिया तो तेनू छुड़ांदा, तारी बदिया तो तेनू छुड़ांदा। तेरी जिंदड़ी दिया रखे ओ ताड़ा, मदद लई मैं यसु नू पुकारा। Yes, मेरे Jesus. Yes, मेरे खुदा. तेरी जिंदड़ी दिया रखे ओ ताड़ा, Amen. Hallelujah. मदद लई मैं यसु नू पुकारा। Amen. Thank you, God. तेरा विच Thank you, Yeshua. यहोवा ताला, Thank you, Jesus. तेरे राह Amen. विच Hallelujah. यहोवा ताला, पैदा होवेगा तेरा रखवाला, सदा होवेगा तेरा रखवाला। मैं तेरा बहीनू हरदम Thank you, Jesus. पुकारा, मदद आगे से तुझे बेहतर है। दुआ कीजिए मेरे लिए, काफी मेरी तबीयत खराब हुई थी। और खुदावत का शुक्र। मदद लई मैं यसु नू पुकारा। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जीसस जी। अब आप रूह का गीत गाइए जो आप गाती है। रूह का गीत। खुदावंद आपकी सताइश, आपकी तारीफ। हम खास खुदावंद के खुदा बादशाहों के बादशाह पास्टर रऊफ को आपके होली ब्लड में कवर करते हैं। खुदावंद आपका रहम, आपका तर्स, आपकी आत्मा बेटी मंसूरा की जिंदगी में कसरत से मांगते हैं। खुदावंद आप भले हैं, आपकी शफकत अब्दी है। खुदावंद अपनी बेटी को अपनी शफकत से माला माल करें। खुदावंद बड़ा रहम करें, बड़ा तर्स दिखाएं इनकी बॉडी पर। खुदावंदा और जो भी रेडिएशन के खुदावंद नेगेटिव असरात है वो जाते रहे। खुदावंद यीशु के नाम से मुकम्मल तौर पे जवानी को काबू की तरह खुदावंद नया करें। आपका पाकरू इन पर नाजिल हो। खुदावंद अपने पाकरू के सारे पाक हथियार खुदावंद में दीजिए।
ताकि खुदावन जी हमेशा आपके शेल्टर में छुपी रहे, आपके शामियाना में छुपी रहे खुदावन, पोशीदा रहे खुदावन, और आप अपनी बेटी पर अपना दाहिना और बायां हाथ रखें खुदावन, बड़ी बरकत दिखाएं, बड़ा फेवर दिखाएं अपने खूबसूरत सताइश के वसीला से। आमीन। हम खुदा के पाकरू की सताइश में गीत लेंगे। तेरे रूह से, तेरे रूह से, Yes, thank you, तेरे Jesus. रूह से खुदावन खुदा, Amen. Hallelujah. तेरे रूह से, Amen. तेरे Yeah. रूह से, तेरे I'm good. रूह खुदा से उनका शुक्र है। खुदा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। Yes, Lord, ऐसा ही होगा। हो गया मैदान। हो जाएगा। Amen. हो गया यीशु के नाम से। सहरा में भी इकरा बन जाएगा। सहरा में भी इकरा बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। तेरा भी इकरा बन Amen. जाएगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. तेरा भी इकरा बन जाएगा। Amen. तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी Yes, वफा Jesus. का। Rabba तेज Shandara Bara आंधी Sindara का Bara Shindara जैसे Bara सन्नाटा, Bara Sabara बरसे Sabara Bara बादल यूं तेरी वफा का। Mashikara Bara Sandara Bashara जमीन पर Bashabaka. उतर आएगा। Thank you, Jesus. Thank you. आसमान Thank you, जमीन Jesus. पर Thank you, Jesus. उतर आएगा। Amen. Amen. सहरा में भी इकरा बन जाएगा। सहरा में भी इकरा बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेरे रूह से, Amen. Hallelujah. तेरे रूह से, Yes, thank you, तेरे Jesus. रूह से खुदावन खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं you, है Jesus. जो मुमकिन नहीं है। Yes, Lord. तेरा फजल कीमती है, Yes, मेरे Jesus. कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। Amen. Hallelujah. भी सामने से हट जाएगा। Amen. भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी इकरा बन Thank you, मेरे जाएगा। खुदावन. Thank you, मेरे खुदावन. मैं तेरा शुक्र करती हूँ. सहरा में भी इकरा यीशु के नाम की तारीफ हो. यीशु के नाम की तारीफ. आएगा। Thank you, तेरे मेरे रूह Jesus. से, तेरे
तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। आमीन आमीन। थैंक यू। हालेलुया अब जी। पास्टर साहब जब मैं गीत गा रही थी तो मेरे ज़हन में एकदम ख्याल आया कि हम सिर्फ हमारे खुदावन में ये ताकत है कि वो आसमान को भी जमीन पर उतार सकते हैं। ऐसे ही है, उनका शुक्र है, वो सब कुछ कर सकता है, वो नामुमकिनात का खुदा। और सिस्टर नरगिस मुझे कह रही है कि आप रेस्ट करें। सिस्टर जी खुदा पीछे देखिए जरा, स्लीप मेरी चमक रही है, ये कभी नहीं चमकती, लेकिन मैं मुश्किल तरीन हालात में भी खुदा का काम कर रही हूँ तो देखे खुदावन मुझे ये मौजज़ा दिखा रहे हैं। आप पीछे जाके देखें, मेरे परसों की जो है ना उसमें आप नहीं थी तो चमक रही थी स्लीव, और पीछे देखेंगे ना तो कहीं नहीं चमक रही, लेकिन जब से देखे मैं मुश्किल तरीन हालात में भी खुदावन का काम करती हूँ। शुक्र है उसने मुझे इस काबिल किया हुआ कि मैं बैठ के काम कर रही हूँ खुदा का। वैसे भी तो आपने पता है ना बैठना ही होता है, तो खुदा का शुक्र है। गॉड इज सो गुड। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आप मेरे लिए प्रे जरूर कीजिएगा साहब, और प्रे जो है वो कभी नहीं छोड़ते जी। सिस्टर साइमा आप नहीं है, सिस्टर साइमा नहीं है, अच्छा जी वो भी नहीं है जी। भाई नदीम आप दुआ कीजिए ताकि हम कलाम की तरफ आए। जी गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों हम बड़ा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत टाइम के लिए, तमाम प्रेयर मेंबर्स के लिए, इस ग्रुप के लिए, जिसस तमाम की सारी नियमतों के लिए, जिसस कि हम आपकी किसी एक सांस का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, और आप हमें जिंदगी भर ऑक्सीजन देते हैं। और जिस तरह ये यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन किस तरह में लोगों के लिए महंगी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। तो हम एक एक चीज का अगर हिसाब करें तो हम किसी भी एक नियमत का आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। इस सारी प्रोसेस के लिए जो हमने की, जिस आपको बहुत पसंद आए, जितने जरूर पड़ेंगे, जिस सारी ब्लेसिंग्स हम आपसे मांगते हैं, और जितने भी मेंबर्स हैं उनके घरों में जिस खुशहाली आए, उनके घरों से भी हर किस्म की शैतानी बंधन टूटे जिस, और इस ग्रुप को बहुत तरक्की रहे जिस, और जो कुछ हम अभी करने वाले हैं जिस, उसमें आपकी ब्लेसिंग मांगते हैं जिस, और हमारे दिलों को खोल, हमारे ईमान को मजबूत कर जिस, हमें और बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर जिस। बाजी को मुकम्मल और कंप्लीट हीलिंग मांगते हैं, इससे कम हम जिस नहीं मांगते, हम ईमान से मांगते हैं कि आप हमारे लिए सब काम करेंगे जिस। हम बहुत जल्द आपसे ये मिरेकल मांगते हैं जिस, और हम आपके नाम की बड़ाई करने वाले हों जिस, और हम बताएं लोगों को किस तरह आप हमारे लिए बड़े बड़े काम करते हैं, जो हमारे लिए तो बहुत बड़े हैं लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं जिस। तो आप सब कुछ करने वाले खुदा हैं। हम मांगते हैं आपसे हम सबको अपनी ब्लेसिंग में रखें, क्योंकि अगर आपका फजल होगा तो हमें और कुछ नहीं चाहिए जीसस, आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस। सारी प्रेयर आपके हाथों में देते हैं और की गाइडेंस मांगता हूँ फलता की जिम्मे जलाल आमीन। जी सिस्टर जी आज क्या है हमारा बाइबल मुकद्दस में से अखबार का, आज अखबार का मुझे बताइए कौन सा है चैप्टर। अच्छा जी, अच्छा पास्टर साहिबा, हाँ जी मैं देख रही हूँ। हाँ जी पास्टर साहिबा, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 17। अच्छा 18 करते हैं आज, 17 कल करेंगे ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे जरूरत है इसकी ना। तो इसमें जरा अखबार 18 चैप्टर और कितनी वर्सेस है 30। चले 15 आप पढ़े, 15 भाई पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। हाँ जी हम बात पढ़ेंगे उसका बाब नंबर 18, और मैं पहली आयत से लेके और 15 आयत तक 15 आयत तक पढ़ूंगी। ममनुआ जिनसी अफाल। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मुल्क मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्क कनान के से काम भी जहाँ मैं तुम्हें लिए जाता हूँ ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आयन को मानकर उन पर चलना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, तो तुम मेरे आयन और काम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावन हूँ। तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। मैं खुदावन हूँ। तो अपनी माँ के बदन को, जो तेरे बाप का बदन है, बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ है। तो उसके बदन को बेपर्दा ना करना।
तू अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। तो अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो, चाहे तेरी माँ की, और ख्वाब हो घर में पैदा हुई हो और कहीं, बेपर्दा ना करना। तो अपनी पोती या नवासी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि उनका बदन तो तेरा ही बदन है। तेरे बाप की बीवी की बेटी जो तेरे बाप से पैदा हुई है, तेरी बहन है, तो उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपनी फूफी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप की करीबी रिश्तेदार है। तो अपनी खाला के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ की करीबी रिश्तेदार है। तो अपने बाप के भाई के बदन को बेपर्दा ना करना, यानी उसकी बीवी के पास ना जाना, वो तेरी चची है। तो अपनी बहू के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बेटे की बीवी है। तो तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। आमीन। कलाम पाक के पढ़े जाने सुन जाने खुदावंद की बरकत, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। जी भाई लतीफ भाई। वर्स 16, तू अपनी भावज के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे भाई का बदन है। तू किसी औरत और उसकी बेटी दोनों के बदन को बेपर्दा ना करना, और ना तो उस औरत की पोती या नवासी से ब्याह करके उनमें से किसी के बदन को बेपर्दा करना, क्योंकि वो दोनों उस औरत की करीबी रिश्तेदार हैं। ये बड़ी कबासत है तो अपनी साली से ब्याह करके उसे अपनी बीवी की सौकन ना बनाना कि दूसरी के जीते जी इसके बदन को भी बेपर्दा करे। और तू औरत के पास जब तक वो हैज के सबब से नापाक है उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाना। और तू अपने को नजस करने के लिए अपने हमसाया की बीवी से सोबत ना करना। वो अपनी औलाद में से किसी को मोलक की खातिर आग में से गुजराने के लिए ना देना, और ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना। मैं खुदावंद हूँ। तू मर्द के साथ सोबत ना करना जैसे औरत से करता है, ये नहायत मकरूह काम है। तू अपने को नजस करने के लिए किसी जानवर से सोबत ना करना, और ना कोई औरत किसी जानवर से हम सोबत होने के लिए उसके आगे खड़ी हो, क्योंकि ऊंधी बात है। तुम इन कामों में से किसी में फंस कर आलूदा ना हो जाना, क्योंकि जिन कामों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ वो इन सब कामों के सबब से आलूदा है, और उनका मुल्क भी आलूदा हो गया है। इसलिए मैं उसकी बदकारी की सजा उसे देता हूँ, ऐसा कि वो अपने बाशिंदों को उगले देता है। लिहाजा तुम मेरे आइन और अहकाम को मानना, और तुम में से कोई ख्वाह विदेशी हो या परदेसी जो तुम्हें बोदोबाश रखता हो, इन मकरूहात में से किसी काम को ना करे, क्योंकि उस मुल्क के बाशिंदों ने जो तुमसे पहले थे ये सब मकरूह काम किए हैं और मुल्क आलूदा हो गया है। तो ऐसा ना हो कि जिस तरह उस मुल्क ने इस कौम को जो तुमसे पहले वहाँ थी उगल दिया, उसी तरह तुमको भी जब तुम उसे आलूदा करो तो उगल दे। क्योंकि जो इन मकरूह कामों में से किसी को करेगा वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। इसलिए मेरी शरीयत को मानना और ये मकरूह रस्में जो तुमसे पहले अदा की जाती थी इनमें से किसी को अमल में ना लाना और इनमें फंस कर आलूदा ना हो जाना। मैं खुदा हूँ, तुम्हारा खुदा हूँ। खुदा के जिंदा पाकलाम में खड़े और सुनने में कर दो। खुदा का शुक्र। जी सिस्टर यास्मीन बताइए आप क्या कहेंगी? हाँ जी पास्टर साहब, यहाँ खुदावंद ने हमें मना किया है कि मतलब ये हमें अपने बाप की बीवी को, यानी कि जो जो हमारे लिए खुदावंद ने रिश्ते मुकर्रर यहाँ पे किए हमें उन्हें बेपर्दा नहीं करना। बेपर्दा मीन कि उनके साथ कोई भी ऐसा मतलब कि जिनसी ताल्लुक नहीं रखना, शादी नहीं करनी, यानी कि ये है शादी जी पास्टर साहब इसके लिए मतलब शादी नहीं करनी। आप मतलब वैसे भी तो होता है बाज़ लोग के साथ जबरदस्ती कर देते हैं। हाँ दोनों चीजें ना, क्योंकि ये खास तौर पे बताया गया कि शादी करने के लिए कौन कौन सी रिश्ते जो है ना वो खुदा इजाजत नहीं देता। बेपर्दा तब भी बंदा करता है ना जब शादी करता है, और वैसे भी लोग करते हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन ये खुदा मना कर रहा है। जी बोले। ये वर्ष नंबर 16 में है, तो अपनी भावज के बदन को बेपर्दा ना करना क्योंकि वो तेरे भाई का बदन है। यहाँ तो खुदा ने ये कहा है
लेकिन ये है कि हमने नया नामे में पढ़ा था जहाँ एक औरत आती है तो उसे जीसस कहते हैं कि उसने मतलब वो क़यामत में किसकी बीवी होगी, मतलब कि मेरे यहाँ में शायद उसने अपने देवगरों से शादी की होती है ना, सात भाई थे, 7 भाइयों के साथ शादी की और फिर वो साथ भाई। तो सिस्टर जी वो पास्टर साहब यहाँ खुदावंद ने कहा है कि तो अपनी भावच के बदन को बेपर्दा ना करना, तो मतलब कि अक्सर कोई किसी के मतलब के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो लोग देवर या जेठ को कहते हैं जिससे शादी करते हैं। लेकिन देखिए जिस वक्त वो भावज होती है उस वक्त ना, जब तक उसका भाई जिंदा है ना तो तब वो भावज होती है, ठीक है। जब भाई मर जाता है फिर भावज नहीं रहती, फिर वो ड्यूटी पूरी करने के लिए कहा गया भाई, वो भी कलाम की ही बात है कि वो उसका भाई जो है उससे औलाद पैदा करे, अपने भाई के लिए औलाद पैदा करे। कुछ समझ आई आपको? हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए जब भाई जिंदा है ना फिर भावज है, ठीक है। और जब भावज होती है तो फिर उसके लिए मना किया गया कि उसको बेपर्दा ना करना, यानी कि आपके गलत ताल्लुकात अपने भावज से यानी कि भाई की वाइफ से नहीं होने, क्योंकि वो बंधन है। लेकिन जिस वक्त भाई अगर डेथ हो जाती है तो वो जो बाकी जो तमसील है जो खुदावंद दी गई है वो उसके लिए है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। पास्टर साहिबा यहाँ पे ये भी है वर्स नंबर 19 पे, और तो औरत के पास जब तक वो हेज के सबब से नापाक है उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए उसके ना जाना ही उसके पास, मतलब कि जब औरत इस तरह की कंडीशन में हो तो मतलब कि हस्बैंड को अपनी वाइफ के पास नहीं जाना चाहिए। जी 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 ये मना किया गया था। और लेकिन नया नामा कुछ भी नहीं, लेकिन ये ना समझे कि नया नामा हमने मानना नहीं है, नया नामा हम पे होता है लागू, लेकिन जैसे होता है ना कि बात चीजें यीशु ने आके चेंज की, खुदावंद ने चेंज नहीं किया, इसका मतलब है कि ये चल रही है बात, ठीक है ना, ठीक है। जी पास्टर साहब ये वर्स नंबर 21 है, इसे जरा आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अपनी औलाद में से किसी को मोहलक की खातिर आग में से गुजराने के लिए ना देना और ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना, मैं खुदावंद हूँ। अच्छा इसको इंग्लिश में देखते हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि लोग दुआ अपने खुदा, इनके खुदा ऐसे थे ना दूसरों के कि वो आग में से गुजारते थे अपने बच्चों को, तो खुदा ने मेरे ख्याल में वो मना किया। ये है 18:21 ठहरे इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं कि क्या कह रहा है। 18 इसकी 21 वर्स है। सैक्रिफाइस टू मोलक, मोलक जो था ना वो एक गॉड है, ये गॉड थे ना जो छोटे गॉड होते हैं, यानी कि खुदावंद की बात नहीं है, जो स्मॉल जी से शुरू होते हैं, यानी कि बहुत से गॉड हैं। अगर आपको पता हो ना तो हमारा खुदा जो है जिसको बड़े कैपिटल जी से लिखते हैं वो है सारे दुनिया जहान का मालिक, और वो सबसे बड़ा खुदा। ये बाकी और भी बहुत से होता है। मोलक जो था ना ये सैक्रिफाइस लेता था बच्चों की, और ये आग में से फिर गुजारते थे लोग ना। फॉर यू मस्ट नॉट प्रोफेन द नेम ऑफ योर गॉड। हाँ यानी कि ऐसा करने से आप अपने खुदा के नाम को खराब करते, क्योंकि वो बीच में रहते थे ना जब, तो जैसे उनको पता नहीं था होता तो वैसे उनके जैसे काम करते थे। कुछ समझ आई जी? हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू पास्टर साहब, समझ आई बिल्कुल। थैंक यू जीसस जी। और इसके अलावा बताइए। और आप एक चीज देख रहे हैं इसमें कि लिखा हुआ है कि तू अपनी सुतेली जो बहन है, यानी कि तेरे बाप की बेटी हो, उसके साथ शादी नहीं करनी, है ना? हाँ जी। हाँ यानी कि बाप कौन सी वाली आयत है जरा देखिए कौन सी, जिसमें लिखा हुआ है कि तेरे बाप की बेटी, बाप की बीवी की बेटी। वो ब्लड तो सेम ही आता है ना उसमें। हाँ लेकिन नहीं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इब्राहिम थे ना, इब्राहिम उनकी जो वाइफ थी वो उनकी सुतेली बहन थी। कुछ पता है कि नहीं? याद है हमने पढ़ा था। अगर ओल्ड टेस्टामेंट देखा जाए तो वो तो सुतेली तो छोड़ के तो वो तो अपनी असली बहनों से भी शादियां हुई। हाँ जी पास्टर साहब, जो लूत थे उन्होंने तो अपनी उनकी बेटियां मतलब कि उनके साथ सोई थी तो उनकी औलाद आगे चली थी पुराने नामे में। उससे पहले वो जो एक बहू के साथ हुआ था उसके औलाद करवाई थी उसने। लेकिन सुने मेरी बात, तब शरीयत अभी नहीं आई थी, शरीयत आई है मूसा के साथ।
जो इब्राहिम ने अपनी सुतीली बहन से शादी की, तब तक खुदा ने कोई बताया नहीं था। शरीयत अब आई है ना, पीछे जो है ना सारा, उसमें गुनाह नहीं है। गुनाह तब होता है जब शरीयत आ गई, और शरीयत जब बताती है ना तो वो गुनाह फिर बन जाता है। अब इसके बाद कोई करेगा तो वो गुनाह है, लेकिन उस वक्त जो था, उस वक्त कोई ऐसा मसला नहीं था। उस वक्त मतलब लोगों को कोई पता नहीं था कि शादी करना के कोई असूल नहीं थे खुदा ने बताए हुए, ठीक है। इसलिए इब्राहिम ने बड़े आराम से बताया है कि मेरी क्योंकि बहन है ये, और हम दोनों के बाप एक है, लेकिन बहन देखे दोनों में ब्लड तो वही है ना, दोनों के अंदर वही ब्लड है। और वो सिस्टर थी, स्टेप सिस्टर, उन्होंने बोला भी है उसको, अभी मलक को बोलते हैं ना, इब्राहिम कहते हैं कि मेरी बहन। अब मैं आपको एक बड़ी शॉकिंग बात बताती हूँ। शॉकिंग बात ये है कि शरीयत के मुताबिक ये जो सारे हैं ना रिश्ते जो अभी बताए गए हैं, इनसे खुदा ने मना किया शादी करना, इनसे। लेकिन आपको पता है इसमें चचा की बेटी के लिए कोई है कि नहीं? अब देखिए चचा के बेटे के लिए है कोई, क्योंकि चच्ची के साथ शादी है गलत, लेकिन चचे की बेटी के साथ नहीं है। ताया की बेटी के साथ आप शादी कर सकते, क्योंकि ये इसका जिक्र नहीं है। अच्छा, ये आप हैरान हो गए कि हमारे क्रिश्चियन क्या करते हैं, कहते हैं जी साड़ियां ते ताड़े नाल जात मिलती है, असी शादी नहीं कर सकते। और आपको पता है कि बाइबल में क्या था? बाइबल में खुदा बल्कि कहता था कबीलों के अंदर शादी करो। बल्कि बाइबल के मुताबिक अगर हम जाए ना, तो फिर हमारी शादियां जो है ना वो ज्यादा सूटेबल तब है जब हम जो भी जाते हैं उसके अंदर सूटेबल है। लेकिन पता नहीं कहाँ से हमारे क्रिश्चियन ने अपनी तरफ से ये शुरू कर लिया, हालांकि बाइबल कहीं भी नहीं बताती कि बाहर शादियों से तो खुदा बल्कि मना करता है। खुदा कहता है कि अंदर शादियां करो, कबीलों के अंदर। सोलोमन ने बाहर शादी की और वो दूसरे खुदाओं को मानना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन खुदावंद का जो कलाम मुकद्दस का जो पैगाम है वो ये है कि अंदर शादियां करो, इनके कबीलों के साथ शादियां करो, जो कबीले हैं आपके उनके बीच में बल्कि शादियां करो, ये है, ठीक है। और जो पहले हम यकीन करें, सच्ची जो बात है, हम हमेशा बड़ा बुरा समझते थे कि मुसलमान तो ताया की बेटी से भी कर लेते हैं, क्रिश्चियन चाची की बेटी से भी कर लेते हैं, तो वो तो बहन भाई है। हम तो ये समझते थे, क्योंकि ये हमारे क्रिश्चियनों ने पता नहीं कहाँ से ये शुरू हुआ है। बाइबल मुकद्दस में ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ। पास्टर साहब ये कहते हैं कि ये ब्लड रिलेशन होता है, एक ही खून होता है ताया और चचे का, इसलिए इनमें शादी जायज नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बल्कि कहती है कि एक ही खून में शादी करो, बाहर ना जाओ। आपको एक बात बताती है, मेरे सारे भाई, खुदा का शुक्र है, अमेरिका में, तो हमारे 2 भाइयों के जो बच्चे थे ना, वो आपस में एक दूसरे को उन्होंने पसंद कर लिया, ठीक है। अब वो बच्चा जो था ना, लड़का जो था मेरे भाई का, वो बाइबल को बहुत अच्छा जानता था, बाइबल पढ़ता था, खुदा के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था। वो शादी करना, बाप उसका जो था वो कहता था नहीं करनी, क्योंकि ये जायज नहीं। कहता था मुझे बाइबल में से निकाले, वो अभी कहता था जायज बाइबल में से निकाले। और ये बड़ा मुश्किल काम था हमारे लिए। बेशक हमने उसको, हमारे पास कोई ऐसा सबूत ही नहीं है कि हम बाइबल में से उसको निकाल के दें, लेकिन फिर भी हम परेशान तो होते थे, क्योंकि अगर वो उसका बाप कहता था कि अगर वो खिदमत करता उसका बाप ना, उसने कहा कि अगर तूने अगर चाची की बेटी से शादी कर ली, ताए की बेटी से, तो तुझे पता है कि मेरी सारी खिदमत खराब हो जाएगी। तो वो मानता ही नहीं था। वो कहता था जो मर्जी हो मैंने करनी है, क्योंकि बाइबल में से मुझे निकाल के दिखा देंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। फिर मेरे भाई ने दुआएं बड़ी की, फिर उसके बाद एक दफा उसने मुझे कहा कि मैं बड़ी दुआएं कर रहा हूँ, लेकिन ये सही नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करूं मैंने कहा चल मैं दुआ करूंगी। और मेरा ये होता है कि मैं बेशक हमें पता था बाइबल में कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हमने फिर दुआ की। मैं खुदावंद मुझे, हमें नहीं पता, सच्ची जो बात थी हमें नहीं था पता, लेकिन अब आके हमने देखा कि खुदा बल्कि चाहता है कि हम कबीलों के अंदर शादियां करें। खुदा बाहर से बल्कि शादियां करने से मना करता है, और हमारे यहाँ तो उल्टा चल रहे हैं, क्रिश्चियन जो है ना वो उल्टा चल रहे हैं। तो फिर खुदा का शुक्र है कि उन लोगों ने आपस में उनकी कोई प्रॉब्लम। मैं आपसे वर्स नंबर 6 में है, तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए, मैं खुदावंद हूँ। तो यहाँ पे खुदावंद ने करीबी रिश्तेदार से मुराद कहा है, रिश्ता तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए, मैं खुदावंद हूँ। सही है, लेकिन इसके फिर इसका ये कौन सी वर्ष है? वर्ष नंबर 6 है।
हाँ जी नो वन इज टू अप्रोच, यानी क्लोज रिलेटिव। हाँ, इस लिहाज से तो है ना, जी इस लिहाज से तो है, फिर सही है। लेकिन क्लोज रिलेटिव कहा गया, चले मान लेते हैं कि ताया और चाचा जो है ये क्लोज है ना, जी। चले खुदा का शुक्र है ये। हाँ, ससुरी खाला वगैरह, लेकिन नहीं, वो फादर की वजह से नहीं है ना, मतलब कि गैर आदमी जो आ जाता है क्लोज तो सारे ही होते हैं। आदमी क्लोज को देखा फादर साहब आदमी की वजह से फर्क पड़ जाता है ना, यानी कि वो तो आपस में भाई भाई है, लेकिन जो खाला का हस्बैंड है वो भाई थोड़ी है, नहीं वो का नहीं हस्बैंड भाई, देखे भाई से ही कह रहे हैं। क्लोज जो होता है, क्लोज का मतलब क्या है? मेरे ख्याल में हम ज्यादा क्लोज तो अपने माँ के रिश्तेदारों से होते हैं ना। जी। लेकिन पास्टर साहबा हमारे यहाँ दुधियाल का रिश्ता ज्यादा करीब लोग कहते हैं, मतलब कि कहते हैं ब्लड रिलेशन होता है तो ना। मेरा ख्याल में ये सारे क्लोज ही है, मैं तो समझती हूँ। फिर क्लोज अगर कहा जाए ना, क्लोज की बात है अगर, तो क्लोज तो सारे हैं। तो इसका मतलब है कि फिर खाला वगैरह से भी नहीं। लेकिन आगे देखिए खुदा ने वो कर दिया है, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया ना। करीबी का क्या है कि ना, फिर खुदा ने आगे एक्सप्लेन किया है, तो उसमें ताया चाचा नहीं है जो मैं समझती हूँ। आई डोंट नो। तो हाँ ये जी, ऐसा तो आगे कोई जिक्र नहीं है, ताए और चाचू का तो कोई जिक्र ही नहीं है। क्लोज तो ससुरी बड़ा वसी है लफ्ज। हाँ बिल्कुल, वो तो हर चीज में फिर क्लोज आ जाता है। तो ये लोग जो जातों में नहीं करते, आपका क्लोज थोड़ी होते हैं वो, उनको तो पता ही नहीं होता कि कहाँ पे क्या नहीं है। तो मैं आई डोंट नो क्या है। बहरहाल ये है कि मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ जो बाइबल मुकद्दस में बाकी हमें मिलते हैं ना। आपको पता है यरूशलेम जब तबाह हुआ था, तो अजरा ने, याद है, हम नहमिया था या अजरा था, उसने उनसे वादा लिया था कि तुम बाहर शादियां नहीं करोगे। खुदा ने हमेशा बल्कि डिस्करेज किया बाहर शादियां करने से। और हम लोग जो है ना वो समझते हैं कि खुदा ये चाहता है कि हम बाहर शादियां ना करें, तो हालांकि खुदा चाहता है कि हम लोग अंदर शादियां करें, कबीलों के अंदर। कबीले बल्कि मिलते हैं ना, तो उन जो उसमें जो होती है कास्ट जो सिस्टम है, बल्कि खुदा चाहता है उनके अंदर करें शादी। बहरहाल ये इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए ना वो था, मैं पढ़ना चाहती थी, पहले भी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल हम 17 पढ़ेंगे, शायद उसमें कुछ और दिया हो। तो साहिबा आजकल के तो बच्चे को फैमिली में शादी का नाम में तो वो कहते हैं जी कजन मैरिज में ना बीमारियां बहुत होती हैं, तो बच्चे इस बात से बात कर कई रिश्ते रिफ्यूज कर देते हैं। हाँ जी, ये साइंटिफिकली यहाँ पर जो है ना अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में ये साइंटिफिकली है कि कजन शादियां जो है ना वो मतलब ऐसी होती है मसले वाली। तो उसमें बच्चे जो है ना जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर अबनॉर्मलिटी होती है, तो इस वजह से। चले जी, दुआ करते हैं। सिस्टर यास्मीन आप दुआ करें, हम खत्म करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, रब्बुल फाज, रहीम और करीम खुदावंद, प्यार से भरे हुए खुदा, वायदे खुदा, खुदावंद शुक्रगुजारियों के साथ आज की सारी प्रेयर मीटिंग के लिए खुदावंद, आपकी जितनी खुदावंद सताइश की गई, आपकी प्रस्तिश के गीत गाए गए खुदावंद, हम उन सब के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। शुक्रगुजारी करते हैं आज जितने बहन भाई इकट्ठे हुए, हर एक ने खुदावंद आपके नाम को जलाल दिया खुदावंद, आपके नाम से भीड़ लगी खुदावंद, और आपको तरस आया खुदावंद। आज भी खुदावंद आप वही काम कर रहे हैं खुदावंद जो आप जमीन पर इंसानी रूप में करके गए थे खुदावंद। आज भी लोग शिफा पा रहे हैं, भीड़ लगती है खुदावंद, आपको तरस आता है, आप लोगों को अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं खुदावंद, अच्छी अच्छी जगहों पे लेके जाते हैं खुदावंद, और खुदावंद बच्चों के खुदावंद ये खुशखबरी सुनाते हैं खुदावंद। आज भी सारे काम हो रहे हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आज भी जितनों ने हिस्सा लिया खुदावंद, आपने अपना जलाल उन्हें दिखाया और आप दिखाएंगे खुदावंद। लोगों के घरों में गवाहियां आएंगी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग बाद में भी खुदावंद इस प्रेयर मीटिंग को सुनेंगे खुदावंद, आपके कलाम को, आपकी सताइश को, तो खुदावंद हम चाहते हैं कि आपका हेवन उन सब के लिए खुल जाए खुदावंद, क्योंकि आप खुदावंद आपने कहा है कि मैं वाहिद खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। मैं ही तारीकी और रोशनी का मौजूद हूँ, और मैं ही सलामती का बानी हूँ, और मैं ही बला को पैदा करने वाला हूँ, और मैं ही खुदा हूँ ये सब कुछ करने वाला। तो खुदावंद किसी की मजाल नहीं कि कोई आपके आगे ठहर सके खुदावंद, और आपके खुदावंद बांधे खोल सके या खोले को बंद कर सके खुदावंद। ये सारी अथॉरिटी सिर्फ आपके पास है, लेकिन जो ईमान रखता है खुदावंद आपके सच्चे नाम पर, आपकी तज़ीम करता है,
आपके डर और खौफ में रहता है खुदावंद, आप उसे अपने मोजज़े जरूर दिखाते हैं। उनकी नस्लों पर भी रहम करते हैं खुदावंद, और सारे कर्ज जाते रहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आपकी बेटी आपकी आत्मा आस्टर रॉक साहिबा के लिए खुदावंद, जो इन्हें आप बड़ी हिम्मत देते हैं खुदावंद, और वो खुदावंद आपके नाम का प्रचार करती है खुदावंद। और खुदावंद वाकई में खुदावंद आप जब भी जमीन पर बदी आती है खुदावंद, अपने बरगजीदों की खातिर, अपने रास्तबाज बंदों की खातिर खुदावंद करते हैं खुदावंद। खुदावंद अपनी इस बेटी के वसीले से खुदावंद आज जो प्रेयर मीटिंग का आपने इंतजाम किया खुदावंद, हम चाहते हैं कि आगे भी खुदावंद पास्टर आस्टर रॉक साहिबा सेहतमंद रहे, आपके नाम को जलाल दें। खुदावंद इनके ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, सब पर आपका ब्लड छिड़कते हैं खुदावंद। चाहते हैं कि ये इसी तरह आपके नाम को जलाल देती रहे, आपके नाम से महफिलें सजाती रहे खुदावंद, लोगों को जमा करती रहे खुदावंद। अपनी बेटी को उनकी इस खिदमत के वसीले से खुदावंद मोजज़े दिखाइए, इनकी फैमिली पर अपना हाथ रखिए खुदावंद, और ये आपके नाम की जय जयकार करते हुए ना थके खुदावंद। बड़ी हिम्मत दें, बड़ी ताकत दें खुदावंद। आपकी बेटी है खुदावंद, आपकी खूबसूरत भेड़ है खुदावंद, जिन्हें आपने पास्टर का दर्जा दिया खुदावंद। हम चाहते हैं कि आपने जब इन्हें एक खूबसूरत टाइटल से नवाजा है तो इन्हें और ज्यादा ताकत दें, ये पूरी दुनिया में खुदावंद आपके नाम की महफिल सजाने का बाइस बने खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से आज की सारी प्रेयर मीटिंग में जितने मेंबरान हमारे साथ हैं, हम नाम पर नाम दर्जा बदर्जा सब पर जीसस का ब्लड चाहते हैं, और चाहते हैं सारे खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। आमीन 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 आमीन। जी भाई अमल बाप की दुआ करें। जी भाई, सबसे पहले तो मरीज चार बाब उसकी दासायत से ऐसे कि खुदा तो मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तो मेरे कदम को बढ़ा, और तेरा दाहिना हाथ मुझ पर हो, तो मुझे बदी से बचा जो मेरे काम का बायस ना हो। जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। We receive it in the mighty name of Jesus. Thank you Jesus। हम सबको हमेशा देने वाला हाथ बना के रख, घर में खुशहाली हो जीसस, तमाम वे टू सल्वेशन जीसस इज माय मिनिस्ट्री। और जितने भी फेसबुक पर हमारे साथ व्यूअर्स हैं उन पे, उनकी फैमिलीज पे आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस, आपके इन खूबसूरत बातों के लिए जो कभी नहीं चल रहे हैं जीसस। दुआ रुबानी आपकी सिखाई दुआ अदा करेंगे। हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दें, और जिस तरह हम अपने कर्ज माफ करते हैं, आप ही हमारे कर्ज हमें माफ करें, और हमें आजमाइश में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही के। आमीन। आपसे देखा हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रफाकत और शराकत, बस यीशु के खून खरीदों के साथ उनके भी साथ रहे जो अभी तक यीशु के खून से नहीं खरीदे गए। और यीशु मसीह का फजल सारे मुल्कों के साथ, बीमारों के साथ, परेशान हालों के साथ, खास तौर पे खुदा आपका पाक फजल मेरे लिए खुदा यीशु, ताकि मैं मुकम्मल तौर पे रिहाई पाके अब्लीस के नापाक हाथों से मैं जल्द आपके नाम को और जला दूं। और खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवा कर फरमाए और आपको सलामती बख्शे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आप पे मेहरबान रहे, बस यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।